ABC News HD Live augments the truth. ABC News HD Live augments the truth. देखिए, त्रिपुरा को सर्वश्रेष्ठ त्रिपुरा बनाना है और माननीय नितिन गडकरी जी इस विषय में कटिबद्ध है। मुझे बहुत गर्व होता है जब विधायक बनने के बाद मुझे मुख्यमंत्री के नाते चुना जाएगा। वो दायित्व भी उनके पास ही थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड में दिया था और आप त्रिपुरा आए और मुख्यमंत्री के नाते मेरे को काम करने का निर्णय जो पार्लियामेंट्री बोर्ड ने लिया है, तो आपके माध्यम से त्रिपुरा में मुझे काम करने का मौका मिला है और मैं कोशिश करता हूँ उस दिशा में काम करने की। देखिए, मैं नितिन गडकरी जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। जब भी मैंने त्रिपुरा के डेवलपमेंट के लिए उनसे कुछ मांगा तो उससे ज़्यादा ही कुछ मिला। आज भी 9 प्रोजेक्ट हैं जो कि 2752 करोड़ की है। त्रिपुरा के इतिहास में इतने बड़े प्रोजेक्ट एक साथ 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा कभी हुई नहीं। अब बस सोचिए, इस 2752 करोड़ की 1.5 साल में जो रोड कंप्लीट हो जाएगी तो त्रिपुरा कैसे बदलेगी। साथ ही साथ मैंने अभी ही भाषण में उठाया था जो मुझे और भी 900 करोड़ का और जायका से एक प्रोजेक्ट का सैंक्शन चाहिए, और मैंने मांगा 900 करोड़, उन्होंने तुरंत 7552 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी। आप एक बार सोचिए, अगले 1 साल में 7500 करोड़ और साथ ही साथ इधर 2500 करोड़, ये दोनों मिला के कितने करोड़ का काम। और उसके से ये तो टेंडर है रोड की, उसके बाद लैंड एक्विजिशन, इसमें बड़ी मात्रा में पैसा राज्य सरकार की जो राज्य में रहने वाले लोगों को मिलता है। हमारे पास जो गवर्नमेंट के लैंड वो तो हम दे देते हैं, किंतु प्राइवेट लैंड जब भी एक्वायर करता है उसको 4 गुना कीमत मिलती है। ये त्रिपुरा का इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल देती है। अभी जो 2752 करोड़ है, इसमें लैंड एक्विजिशन का बहुत सारी पैसा है जो कि इसमें आया नहीं है। ये तो ओनली टेंडर है, रोड टेंडर है, तो ये लगभग 5000 करोड़ के ऊपर है लैंड एक्विजिशन लेके अब चलेंगे तो उस दिशा में आज त्रिपुरा को विजयादशमी के माने शुभ अवसर के बाद ही तुरंत महादुर्गा के आशीर्वाद से आज हम लोगों को इतना बड़ा ये एक सौगात मिला है माननीय नितिन गडकरी जी के मंत्रालय से। और साथ ही साथ आपने आशा व्यक्त की है 2050 तक एक लंबे योजना बना के त्रिपुरा के लिए हम तैयारी करें, जो सर्वश्रेष्ठ त्रिपुरा का। तो त्रिपुरा सरकार उस दिशा में काम कर रही है। एग्रीकल्चर में ग्रोथ हाईएस्ट कैसे हो सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर ही एक सेक्टर है, आपको 6 मंथ के अंदर आपको रिटर्न देती है, बाकी कोई सेक्टर नहीं देता। और ये जो एडिशनल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा आता है, ये भी आपके इकोनॉमी को बहुत आगे लेके जाता है, साथ साथ ग्रोथ रेट बढ़ाती है। ये ग्रोथ रेट बढ़ाती है आपके इकोनॉमी के। तो दोनों मिला के ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और साथ ही साथ जो अल्टरनेटिव जो रोड है, ये चोराईबारी से लेके अगरतला तक आएगी, कैलाश शहर, कुमारघाट और खुआई होके। ये पूरे रास्ते में कहीं भी बड़ोमुरा भी नहीं है, 18मुरा भी नहीं है और लंगतराई नहीं है, जिसके कारण से लैंडस्लाइडिंग होती है, दूर भी होता है। और ये 40 किलोमीटर कम हो जाएगी डिस्टेंस, 40 किलोमीटर। अभी 200 किलोमीटर है चोराईबारी तक, ये 160 किलोमीटर हो जाएगी। तो एक तो आपको 6 घंटा लगता है चोराईबारी तक, ये 3 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। समय कम लग रहा है और उसमें पहाड़ी एरिया नहीं है, लैंड स्लाइडिंग का संभावना नहीं है। तो इस तरीके से त्रिपुरा का चित्र बदल रहा है। और जो हमारे दिसंबर में साबरुम के फेरी नदी का ब्रिज कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद त्रिपुरा का चित्र ही बदल जाएगा। जो लॉजिस्टिक हब के बारे में माननीय नितिन गडकरी जी बोल रहे थे, इनको जानकारी है और भी वो देना चाहते हैं। अभी जैसे उन्होंने बताया है, जो असम सरकार को हमने दिया, आप भी ऐसा और भी करो। हमने ऑलरेडी लॉजिस्टिक हब साबरुम में अप्रूव हो चुकी है। आईसीपी के बारे में आपने बताया, आईसीपी का
अप्रूव आदरणीय गृह मंत्री जी के जन्मदिन के दिन उन्होंने सिग्नेचर कर दिया है। 235 करोड़ सैंक्शन हो चुकी है, वो आ चुकी है पैसा। और साथ ही साथ जो हमारा SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट को बदल देगा। ये कॉरिडोर है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का नहीं, पूरे हमारे दक्षिण पूर्व एशिया की 7 वाणिज्यिक जो संबंध है इसको नॉर्थ ईस्ट के साथ जोड़ देगा। और मुझे पूरा भरोसा है जो हम लोग त्रिपुरावासी पूरे नॉर्थ ईस्ट को अन्नदाता के नाते हम लोग साबित होंगे। और मेरे त्रिपुरा के नौजवान लड़का लड़कियों को, जिसको अभी बाहर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगले 2 से 2.5 साल के अंदर यही रोजगार कर सकता है, यही वो बिजनेस कर सकता है, यही उनको सब कुछ मिलेगी। IT हब से लेके प्राइमरी सेक्टर तक सब दिशा में त्रिपुरा सरकार काम कर रही है। तो मुझे आप लोगों के माध्यम से त्रिपुरा के सभी नौजवानों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये दुर्गा उत्सव के बाद शारदीय दुर्गा उत्सव हम लोगों ने कोरोना के कारण से थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के साथ मनाया है, और उसके लिए भी मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे कल्पना नहीं की थी जो इस तरीके से आप लोग दुर्गा पूजा को डिसिप्लिन तरीके से मनाएंगे। इक्का दुक्का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, किंतु इनको भी उसी सिस्टम में लाया गया है। और मुझे आशा है कोरोना का प्रकोप त्रिपुरा में अगले जो समय आ रहा है इसमें नहीं रहेगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। और हमारे इम्यूनिटी पावर भी हम लोगों ने अपने आप डेवलप कर लिया है। हम कोरोना को बिल्कुल हरा देंगे। कब इसका टीकाकरण आएगी व वैक्सीनेशन आएगी उसके पीछे हम नहीं जाएंगे, जब आएगा तो आएगा। हमारा काम जो है त्रिपुरा को आगे लेके जाना है और हमारे सावधानता के साथ काम करना है। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और आगे निकलेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय नितिन गडकरी जी ने जो आशा व्यक्त की है, त्रिपुरा निश्चित उस दिशा में जाएगी और नॉर्थ ईस्ट के कॉरिडोर बनेगी। आपने आज बहुत पुरानी बात याद दिलाया। 1971 की जो युद्ध के बाद बांग्लादेश के साथ उसी समय हमारा मधुर संपर्क हुआ था, क्योंकि मुक्ति युद्ध में त्रिपुरा के लोग भी भाग लिया था। आज भी बांग्लादेश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय उसी कारण से त्रिपुरा के लोगों के साथ उनका अच्छा संपर्क है। जब भी त्रिपुरा के किसी प्रोजेक्ट के लिए उनके पास जाती है तो उस दिशा में 71 का जो युद्ध में त्रिपुरा के आम आदमी ने भाग लिया और भारत सरकार ने, उस समय की सरकार ने पूरा सहयोग देके बांग्लादेश को स्वाधीन कर दिया। ये एक इतिहास है। आज आपने उसी इतिहास को दोहराया। मैं जनरल VK सिंह साहब को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ त्रिपुरा वासी की तरफ से। इस काम में आप क्वेश्चन करोगे क्या? करो। आपको मदद करने का निर्णय लिया है। NHI नेशनल हाईवेज और কাজ করছে, আপনারাও তার প্রচার প্রসার করুন। কারণ কি এই সময় করোনার সময় মানুষের মধ্যে একটা নিরাশার ভাব আছে। যখন দেখবেন ত্রিপুরাতে 7,500 কোটি টাকার একসঙ্গে প্রজেক্ট চলে আসছে, 3,000 কোটি টাকা স্যাংশন হয়ে গেছে, তো ত্রিপুরা করিডোর হচ্ছে, তো নজওয়ান সাধারণ মানুষের মধ্যে এক জোশ আসবে না, ত্রিপুরা তো পিছিয়ে নেই, ত্রিপুরা দাঁড়িয়ে নেই, ত্রিপুরা তো যেটা বলেছে সেই দিশাতেই চলছে। তো সেই বিষয়গুলো মানুষের সঙ্গে নিয়ে যাবো, আমরাও নিয়ে যাবো। আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করবো আপনারাও সেগুলো যাতে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়, মানুষের কাছে মানসিক শক্তি বাড়ে, তার মধ্যে যাতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা থাকে, সেই দিশাতে আপনারা সবাই মিলে কাজ করবেন। ধন্যবাদ। এটা লেটেস্ট কি আমাদের অ্যান্টিবডি গ্রোথ হয়েছে স্টেটে, সারা দেশে তো 50% অ্যারাউন্ড অ্যান্টিবডি গ্রো করেছে। আমাদের স্টেটের স্ট্যাটিস্টিক কম্পাইল হয়েছে, এটা রিপোর্ট আমরা শুরু করে দিয়েছিলাম 15 তারিখ থেকে, কিন্তু এটা রিপোর্টটা কম্পাইল করতে সময় লাগে, 10-15 দিন একটা সময় লাগে, গ্যাপিং দিয়ে করতে হয়। তো কম্পাইল হচ্ছে, কম্পাইল হলে 1-2 দিনের মধ্যে চলে আসবে। উনি আমাকে আগেও মিথানল মিক্স করে গাড়িকে ইঞ্জিনকে চেঞ্জ করতে হয়, আমাকে আগে উনি আগ্রহ করেছিলেন। উনি চাইছিলেন যে ত্রিপুরাতে বড় মাত্রায় ব্যাম্বু আছে। উনি আজকে বলছিলেন যে ত্রিপুরাতে, আমাকে আগে বলেছিলেন যে রেলের মাধ্যমে র্যাকের করে ত্রিপুরা ব্যাম্বু বাইরে নিয়ে বিক্রি করা।
और তাতে ত্রিপুরা বড় রোজগার হতে পারে। উনি আগেই বলেছিলেন, আজকে আবার উনি সেটাকে রিপিট করেছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে যে ইথেনল আসামে তৈরি হচ্ছে সেটাকে নিয়ে এসে, কারণ তাতে আমাদের যেমন সিএনজি ইঞ্জিন চেঞ্জ করতে হয়, তেমন ইথেনলের জন্য চেঞ্জ করতে হয়, তাতে আমাদের যে খরচাটা কমে যাবে। 70-75 টাকা যদি লিটার হয় পেট্রোলের তো বা ডিজেলের, তো সেটা কমে কমসে কম 25% আশপাশ কম হয়ে যায়। তো উনি যে প্রস্তাবটা দিয়েছেন, আমি আমাদের কনসার্ন সেক্রেটারিস এবং চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে আলোচনা করব সেটা কিভাবে করা যেতে পারে, কতটা সময় লাগবে। তাছাড়া আরেকটা বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই, ত্রিপুরা এমনিতে আমাদের কাছে বড় মাত্রায় প্রাকৃতিক গ্যাস আছে। সিএনজি স্টেট ত্রিপুরা এমনিতেই কিছুদিনের মধ্যে ঘোষণা হয়ে যাবে, তার সেই দিশাতে আমরা কাজ করছি। বিভিন্ন জায়গায় তার নতুন নতুন সিএনজি স্টেশন হচ্ছে, আর সব জায়গাতে যাতে সিএনজি লাইন পৌঁছে দেওয়া সেই দিশাতে আমরা অলরেডি কাজ শুরু করে দিয়েছি। আমি আশা করি যে ত্রিপুরা একমাত্র স্টেট হবে সবার আগে যে সিএনজি স্টেট ঘোষণা হয়ে যাবে, আমরা সেই দিশাতে অলরেডি স্টেপ নিয়ে নিয়েছি। আর আজকে মাননীয় নীতিন গাডকারিজি যে ইথেনলকে বিষয়ে কথা বলেছে, সেই দিশাতে আমরা দেখবো যে সিএনজি আর ইথেনলের মধ্যে কোনটা সস্তা পড়ছে, কোনটা কমফোর্টেবল থাকবে ত্রিপুরা স্টেট, তো সেই দিশাতে আমরা পদক্ষেপ নেব। স্যার, বাসটাকে বাইরে পাঠানোর ব্যাপারটা আর শুধু ভ্যালু এডিশন ত্রিপুরা ইটসেলফ शुरुआत होने जा रहा है और त्रिपुरा के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जो कि इतने बड़े प्रोजेक्ट है जिसमें 262 किलोमीटर और 2752 करोड़ के लागत से, और उसके साथ और 900 करोड़ का और एक जायका से उसको सेंक्शन मिलना बाकी है, तो वो भी साथ जोड़ेगी, माने 3600 करोड़ के आसपास। इतनी बड़े मात्रा में त्रिपुरा में नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट आज तक नहीं हुई, इसलिए मैंने पहले हमारे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री एवं एमएसएमई का भी आप मंत्री है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं त्रिपुरा की जनता की तरफ से। जिस दिन मैंने टेलीफोन से आपसे बात किया था, आप ऐसे बिंदास मंत्री हैं, आपको इतने बड़े मात्रा में त्रिपुरा में आपने रोड का काम शुरू कर दिया, उसके बाद भी एक बार त्रिपुरा सरकार की तरफ से धन्यवाद का कोई कुछ बोले, आपने किसी तरफ नहीं देखा, सिर्फ त्रिपुरा के विकास की तरफ देखा। और मुझे पूरा भरोसा आप रहते हुए त्रिपुरा का जो ट्रांसपोर्टेशन का रोड की पूरा चित्र, जैसे आपने महाराष्ट्र में पहला पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के नाते मुंबई पुणे का रोड बनाया था, और आज भी पूरे भारत आपको उस दिशा से देखता है कि आपने वो रफ्तार लाया था, और बाद में अटल जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में ये रेवोल्यूशन आई थी, और आज स्वयं आप इस मंत्रालय को देख रहे हैं और पूरे नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ पूरे देश का कायाकल्प। एक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। शायद हमारे जम्मू कश्मीर से है, किंतु उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को इस तरीके से अपनाया, बहुत चीज हमको पता नहीं होता, इनको सब पता होता है। कहाँ बैम्बू का प्लांट बन रहा है, कहाँ बैम्बू स्टिक की बन रहा है, एक एक चीज उनको पता है। मुझे गर्व है आपको डोनर मिनिस्टर के नाते सभी नॉर्थ ईस्ट वासियों को मिला है, और आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है नॉर्थ ईस्ट का जो डेवलपमेंट का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा, इसको आप साकार जरूर करें। माननीय নীতিন গাডকারিজিকে আগ্রহ করেছিলাম এজ এ এমএসএমই মিনিস্টার के नाते, যে উনি যখন আগরবাতি রাউন্ড স্টিকের জন্য 5 স্টেটের নাম ঘোষণা করেছিল প্রায়োরিটিতে, তখন ত্রিপুরার নাম ছিল না। আগ্রহ করার পর ত্রিপুরাকে উনি অ্যাড করেছেন এবং এখানে অলরেডি জিতেন্দ্র সিং বলছিলেন যে আমাদের কুমারঘাটে এবং পানিসাগরে আমাদের আগরবাতি স্টিকের রাউন্ড স্টিকে বানানোর যে
প্লান্ট আমরা শুরুয়াত করে দিয়েছি এবং তার সঙ্গে কিন্তু ছোট ছোট লোন দিয়ে এমএসএমইর মাধ্যমে যাতে করতে পারে সেই বিষয়তেও আমরা রাজ্য সরকার কাজ করছি। আর ভ্যালু এডিশনে সবচেয়ে বেশি টাকার ব্যাম্বু বাঁশ ওখানে বিক্রি করে দেওয়া সিধা, এর চাইতে যদি ব্যাম্বু স্টিক তৈরি করে আমরা বিক্রি করি, বা এখানে আজকাল শুধু ব্যাম্বু স্টিক না, এখানে অলরেডি রাউন্ড স্টিকের সঙ্গে সঙ্গে আগরবাতি ধূপকাঠি তৈরি হচ্ছে, যেটা ত্রিপুরাতে আগে হতো না, এবং বিভিন্ন ছোট ছোট কোম্পানি কাজ করা শুরু করে দিয়েছে। তো ভ্যালু এডিশন ওখানে হয়, কারণ যখন আমি পুরো কাঁচামালটা আমার এখানে আছে, র মেটেরিয়াল এখানে আছে, তাকে আমরা ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে ডেভেলপ করবো, ওর সঙ্গে প্যাকিং করে তারপর বাজারজাত করব, এতে আরো বেশি লাভবান হবে। আর ত্রিপুরা সরকার অলরেডি সেই বিষয়তে কাজ করা শুরু করেছে এবং সবগুলো স্কিম সাবসিডাইজ স্কিম দিয়ে আমরা শুরু করেছি। একটু ভারত সরকার সাবসিডি আছে তার মধ্যে, আর ত্রিপুরা সরকার আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট আছে সেখানে সাবসিডি দিয়ে আমরা সেই দিশাতে কাজ করছি। শুধু ব্যাম্বু দিয়ে শুধু আপনার আগরবাতি স্টিকও নয়, এখানে ব্যাম্বু বোতল তৈরি করা হচ্ছে, তার মধ্যে বাজারজাত করার জন্য হানি ব্যাম্বু বোতলে করে আমরা বাজারজাত করছি। বিস্কিটের বাস্করুলে তৈরি হচ্ছে, তার সঙ্গে ব্রুমস্টিকের যে ঝাড়ু সেটা কমপ্লিটলি অর্গানিক, যে সেই জায়গায় কোনো জায়গাতে প্লাস্টিক নেই, ব্যাম্বু বাঁশ দিয়ে তার হ্যান্ডেল তৈরি করা, এটা ত্রিপুরাতেই প্রথমবার তৈরি হচ্ছে এবং বড় মাত্রায় আমার কাছে যারা সংখ্যা আছে 1000-এর কাছাকাছি আমার জনজাতি বোনেরা সেই কাজটা করছে এবং সেটা ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের জন্য একটা বড় রোজগার নিয়ে আসছে। আমি আশা করি আগামী দিনে আমাদের প্রাইমারি সেক্টর এবং ফরেস্ট যে সেক্টর আছে, দুই সেক্টর মিলিয়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, যেটার নাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি ত্রিপুরার জন্য হীরাকে নাতে উপহার দিয়েছেন, এই তিনোটা মিলিয়ে ত্রিপুরাকে আমরা নিশ্চিত এগিয়ে নিয়ে যাব এবং সাকসেসফুল ত্রিপুরা, সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার যে স্বপ্ন। আর আমি যেটা বলেছিলাম যে 3 বছরের মধ্যে ত্রিপুরা মডেল স্টেটের দাঁড় করাবো, 3 বছরে আপনাদের সামনে আসবো আর মডেল স্টেটের সবকিছু আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो त्रिपुरा के एक समय एक ही नेशनल हाईवे, जो आज के दिन में नेशनल हाईवे 8, जो कि 198 किलोमीटर चुराईबाड़ी टू अगरतला, 190 प्राय 200 किलोमीटर है, और उसमें 3 पहाड़ी एरिया है, बड़ोमुरा, अठारमुरा और लमतराई। और जब भी बारिश होती है या औसत से ज्यादा बारिश होती है, लैंडस्लाइडिंग होती है, रोड बंद हो जाती है। और माननीय नितिन गडकरी जी को इसके बारे में अच्छी तरह जानकारी है। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा था और आपके प्रयासों से चुराईबाड़ी टू आसाम का बॉर्डर का जो रोड है, आपके प्रयासों से कम 12 साल बाद वो रोड बनी थी। सभी समय त्रिपुरा के लिए प्रॉब्लम होती थी, आपने ही इसको निराकार किया था। और अभी जो ऑल्टरनेटिव जो रास्ता तैयार हो रहा है, जो कि चुराईबाड़ी से अगरतला तक कैलाश रोड होके, वो रोड बनने से जो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो जाके 160 किलोमीटर में पहुंचेगी, माने 40 किलोमीटर कम हो जाएगी, और वो पहाड़ी एरिया से नहीं है, तो कोई भी बड़े पहाड़ी नहीं है इसमें, जिस कारण से लैंडस्लाइडिंग होने का संभावना नहीं है। तो एक तो आज के जो रोड है, उसी रोड से आते समय तो 6 आवर लगती है, 6 घंटे, और ये ऑल्टरनेटिव जो रोड जब बन जाएगी तब 3 घंटे में चुराईबाड़ी से अगरतला पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब त्रिपुरा का डेवलपमेंट का रफ्तार बढ़ेगी। मैं साथ ही साथ माननीय नितिन गडकरी महोदय को, मंत्री जी को बताना चाहूँगा, जो ये जो ऑल्टरनेटिव रोड है, इसमें खोवाई टू कैलाशर का जो पैच है उसका अभी सैंक्शन हो चुका है, किंतु जायका से सैंक्शन नहीं होने के कारण से वो पैच बाकी है। तो इसको भी आप एक बार देख लेंगे और जल्दी से जल्दी उसका सैंक्शन मिल जाए तो पूरा रोड एक साथ काम होना शुरू हो जाएगी, और हम लोग 3 घंटे में त्रिपुरा का जो ये दूरी है इसको कम करेंगे। मंत्री महोदय, हमारा 4 लेनिंग का जो काम है NH8 फ्रॉम अगरतला टू चुराईबाड़ी, इसको भी थोड़ा रफ्तार देने का जरूरी है। इसका DPR प्रिपरेशन में है, तो इसको मंत्रालय से थोड़ा एक्सपेडाइट करे, NHIDCL रूम मंत्रालय, तो ये भी जो हमारा आज के NH8 है इसका 4 लेनिंग का काम जल्दी से जल्दी शुरू हो पाएगी। और आमतुरी
बाईपास रोड वाया एयरपोर्ट इसका अप्रूव हो चुका है और NHIDCL के DPR की जल्दी से जल्दी इसको बना ले और इसका एक्सपेडाइट करें, ये भी मैं आपसे आग्रह करूंगा। और साथ ही साथ त्रिपुरा छोटा राज्य आपको सब जानकारी है, हमारा बजट बहुत ज़्यादा होती नहीं है, प्राय 38 करोड़ के आसपास हमने मेंटेनेंस में खर्चा किया था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको भी मंत्रालय से एक्सपेडाइट करेंगे तो त्रिपुरा के लिए अच्छा रहेगा। और मैं आपको दोबारा बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि एक बार आपको कहने से आपने इतना सारे प्रोजेक्ट त्रिपुरा को दे दिया। और मैंने लास्ट माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी, तब भी मैंने बताया था, बोले हमारे त्रिपुरा के लिए आपने इतने सारे रोड्स एक साथ सेक्शन किया है। और साथ ही साथ MSC में भी आपने जो बैम्बू के ऊपर बार बार मेरे को आपने प्रोत्साहन दिया है, मैं उस दिशा में काम कर रहा हूँ। आपका जो सपना है त्रिपुरा पूरा करेगी। और आपने 5 राज्यों को समय दिया था अगरबत्ती स्टिक की प्रायोरिटी स्टेट के नाते, जैसे ही मैंने आपको फोन किया आपने त्रिपुरा को उसमें डाल दिया। मैं दोबारा आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका आशीर्वाद सदा बना रहे त्रिपुरा के साथ और आप सुस्त रहे, अच्छा रहे, और जिस गति से आप काम कर रहे हैं इसका और भी गति बढ़ेगी मार्च की। तो मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मिनिस्टर इंचार्ज डोनर MOS PMO, प्रतिमा भौमिक जी, सांसद राज्यसभा लोकसभा, रेवती त्रिपुरा जी, सांसद लोकसभा, श्रीमती चौरनादार बैद्या जी, सांसद राज्यसभा, यहाँ पर आए अन्य सभी माननीय विधायकगण त्रिपुरा सरकार के और सभी अधिकारीगण जो कि हमारे मंत्रालय से संबंधित है, NHIDCL से संबंधित है, तथा जो कि त्रिपुरा राज्य के अनेक प्रोग्रामों से संबंधित है। आज का शुभ दिन है जब हम 9 योजनाओं का आज शिलान्यास है, जिसमें 261 किलोमीटर तकरीबन 2752 करोड़ की लागत के ऐसे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत है। इसके लिए सबसे पहले आप सबको बधाई जो इन प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं। सरकार की पूर्वोत्तर के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से प्रयत्न किए गए हैं पिछले 6 वर्षों में कि हमारे पूर्वोत्तर के साथ कनेक्टिविटी बढ़िया बने। और इसके अंदर त्रिपुरा एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि जिस तरीके से ये संपर्क त्रिपुरा के माध्यम से हमें बांग्लादेश में मिलता है, चिटगांव के बंदरगाह पर मिलता है, उससे हम पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर सब जगह पर अपनी चीजों को पहुंचा सकते हैं। पूरे के पूरे पूर्वोत्तर को इस चीज का फायदा होता है। जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सब अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। और एक खासकर अगरतला सबरूम उदयपुर हाईवे जो है, जिसके ऊपर 2 लेन का काम चल रहा है, 122 किलोमीटर पूरा हो चुका है और सिर्फ उदयपुर से सबरूम का इलाका अभी बचा हुआ है। जब भी त्रिपुरा की बात होती है तो मुझे 1971 का समय याद आता है, क्योंकि उस समय की जो सड़कें थी और आज जो सड़कें हैं और जो हालत आज त्रिपुरा की है, जमीन आसमान का अंतर। और मैं इसीलिए हमारे माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी को और मुख्यमंत्री विप्लव देव जी को बधाई देता हूं कि आपने त्रिपुरा के लिए इतना कुछ किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय श्री त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री विप्लव देव जी, हमारे एक अन्य वरिष्ठ साथी एवं
मौत के मंत्रालय में राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह जी, अगरतला से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सांसद साथी विधायक, त्रिपुरा राज्य और मौत मंत्रालय के उच्च अधिकारीगण, NHITCL के चेयरमैन श्री पाठक जी और इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए अन्य सारे महानुभाव, सबसे पहले तो मुझे हृदय से आभार प्रकट करना है आदरणीय श्री गडकरी जी का। मैं ये बड़े गर्व और दावे के साथ कह सकता हूं कि एक के बाद एक हर तीसरे दिन पूर्वोत्तर को लेकर के जिस प्रकार से कोई न कोई शिलान्यास हो रहा है, कोई न कोई लोकार्पण हो रहा है, तो मुझे आज लग रहा था कि इतनी तेज गति से उनका काम उनके नेतृत्व में हो रहा है कि शायद इस रफ्तार के साथ कभी कभी दूसरों को भी रफ्तार जोड़ने में दिक्कत होती होगी। और साथ ही साथ बधाई के पात्र हैं हमारे मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव जी, जब से उन्होंने 15 वर्ष के अंतराल के बाद सरकार बदलने पर त्रिपुरा का कार्यभार संभाला है, मानव विकास की एक छड़ी सी लग गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सन 2014 में सरकार बनने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि हमने पूर्वोत्तर को देश के अन्य विकसित क्षेत्रों के स्तर पर लाकर के खड़ा करना है और 8 के 8 प्रदेशों में से प्रत्येक प्रदेश को पश्चिम भारत के राज्यों के बराबर विकसित करना है और इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी प्रकार का तुष्टीकरण नहीं रहेगा। और इस संकल्प को सिद्ध करने में सबसे अधिक विकास का यदि कार्य हुआ है पूर्वोत्तर में, तो आदरणीय श्री गडकरी जी के माध्यम से, उनके मंत्रालय से हुआ है। मैं यहां पर ये भी एक व्यक्तिगत बात रख दूं कि मेरा सौभाग्य है कि एक ऐसे समय में मेरे पास पूर्वोत्तर का प्रभार है, जबकि मौत मंत्रालय के मंत्री आदरणीय श्री गडकरी जी हैं। जितना भी काम हो रहा है उसका 100% श्रेय माननीय गडकरी को जाता है, लेकिन पूर्वोत्तर के मंत्रालय के साथ जुड़े होने के कारण उनके पीछे पीछे कहीं हमारा नाम भी शामिल हो जाता है और इस प्रकार उनके इस कामकाज से जो उनको श्रेय मिलता है, उसके प्रकाश में हम भी अपने आप को गर्व की अनुभूति महसूस करते हैं। जैसा कि मैं कहा, गत 6 वर्षों में प्रत्येक प्रदेश को उसकी आवश्यकता के अनुसार जिस प्रकार की कोई खामी रह गई थी उसको पूर्ति करने का प्रयास किया गया है। और जहां तक त्रिपुरा का संबंध है, बिप्लब कुमार जी के कुशल नेतृत्व में जिस तरह की भी मांग रखी गई थी केंद्र के आगे, उसकी पूर्ति करने का भरपूर प्रयास रहा है। जैसे कि जनरल वीके सिंह जी कह रहे हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी त्रिपुरा का एक विशेष महत्व है और मैं उसमें ये बात भी जोड़ दूं कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का गेटवे या प्रवेश द्वार है तो त्रिपुरा है और इसमें इसलिए भूमिका रहेगी कि अगले 1-1.5 वर्ष के भी अगर इसमें आने वाली प्रथम रेलगाड़ी अगरतला से रवाना होगी और सीमा की पटड़ी का निर्माण का कार्य डोनर मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। इसी प्रकार डोनर और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ने यथासंभव प्रत्येक प्रोजेक्ट में अपना सहयोग करने का प्रयास किया है। इस प्रमुख तौर पर कुमारघाट में बैम्बू का क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था में बैम्बू का एक महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है और इस प्रकार त्रिपुरा भी उस भूमिका में शामिल हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के द्वारा
रीजनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन और सागर में एक हॉस्टल निर्माणित होकर करके तैयार हो गया है। मैं इस सूची में नहीं जाऊंगा। और जहां तक सड़कों और पुलों का मत है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में आदरणीय गडकरी जी से हमें और समय लेना पड़ेगा, क्योंकि मार्ग मंत्रालय और डीसी के एलकेजी सौजन्य से अनेकों ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो भूमि पूजन के लिए तैयार हैं, इंतजार कर रहे हैं। उसमें जोलाबाई बलोनी नेशनल हाईवे, कैलाशार कुमारघाट नेशनल हाईवे, खैबर पुडवामतली अगरतला बाईपास, अगरतला टू कोवाई, कैलाशार टू कुर्ती ब्रिज, मनो सिबलॉग, आरसीसी ब्रिज ओवर बहुरी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ जोराबारी अगरतला, टू लेनिंग ऑफ जोराबारी अगरतला सेक्शन में। ये बहुत लंबी सूची है। ये सारे के सारे कार्य आगे गडकरी जी के नेतृत्व में, उनकी पैटर्नेज में तैयार है भूमि पूजन के लिए। और अन्य की पीपीआर भी इस समय बन रहे हैं। लंबा समय ना लेते हुए अंत में केवल मैं इतना कहूंगा कि मोदी जी के न्यू इंडिया के निर्माण में न्यू नॉर्थ ईस्ट की भी भूमिका रहने वाली है और न्यू नॉर्थ ईस्ट के निर्माण में आदरणीय गडकरी जी की भूमिका रहने वाली है। और इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, द न्यू नॉर्थ ईस्ट इन द मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया। धन्यवाद। आदरणीय विप्लव कुमार देव जी, कैबिनेट के मेरे सहयोगी और नॉर्थ ईस्ट के विकास के जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मेरे विभाग के आदरणीय राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह जी, श्रीमती झरना दास बैठिया ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा, प्रतिमा होमी जी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, श्री रवती त्रिपुरा ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, हमारे विभाग के सचिव गिरिधर जी, पीजीआई के पांडे जी, NHIDCL के एमडी केशव कुमार पाठक जी और सभी उपस्थित मंत्रीगण, विधायकगण, त्रिपुरा के और भारत सरकार के सभी अधिकारीगण, कार्यकर्ता और सबको बहुत बहुत नमस्कार। जोलाबारी ना वहां हमने बड़ा मल्टी मॉडल आपका शुरुआत किया, देखा पहला काम शुरू किया है, तो क्यों नहीं आप यहाँ भी इस प्रकार की मल्टी मॉडल आपकी कोई योजना तैयार करिए। एयरपोर्ट, रोड, रिवर पोर्ट और सबको साथ जोड़कर उसको इंटीग्रेट करिए। आने वाले समय में बांग्लादेश से हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए त्रिपुरा की तरफ से तीनों बाजू से बांग्लादेश होने के कारण बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोजगार मिलने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एक अच्छा अवसर भी आपको है। मैं फिर से एक बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को, त्रिपुरा की जनता को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विप्लव देव जी के नेतृत्व में त्रिपुरा का चौमुखी विकास हो, इसके लिए भारत सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ी रहेगी और मैं भी अपने मिनिस्ट्री की ओर से आपको पूरा सहयोग दूंगा। आप आगे जब जाइए, यही आपको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय विप्लव देव जी के आग्रह से जो त्रिपुरा के विकास के लिए बहुत कटिबद्ध है, आज 2,752 करोड़ रुपए की लागत से करीब 262 किलोमीटर की नौ परियोजना के काम उसका शुभारंभ हो रहा है। सबसे पहले मैं आप सबको आश्वस्त करूंगा कि ये पूरा काम 1.5 साल में करने का लक्ष्य हमने सामने रखा है और 1.5 साल में ये काम पूरा करने से त्रिपुरा की तस्वीर बदल जाएगी, ये मेरा विश्वास है। जोलाबारी से बेलोनिया तक जो रास्ता है उसका काम अमल हो गया है। ये त्रिपुरा के पूर्वी क्षेत्र से बांग्लादेश का संपर्क इसका सुधरेगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। खैरापुर से आंतली 147 करोड़ का कार्य है, जिसमें
पहले से बने बाईपास को 2 लेन पे शोल्डर बनाया जा रहा है। इससे आसाम से आने वाला ट्रैफिक अगरतला शहर के बाहर निकल कर जाएगा। ये भी अगरतला के लिए काफी उपयोगी होगा। कैलाश शहर से ग्वारघाट ये करीब 278 करोड़ रुपए का कार्य है। 2 जिलों के बीच में सीधी कनेक्टिविटी इसके कारण हो जाएगी। अगरतला से खोवाई ये करीब 481 करोड़ रुपए का कार्य है। और अगरतला से कोबिताल तक सड़क बनने से त्रिपुरा के बीच में हमारे बन जाए। कैलाश शहर से कुर्तीपुर ये करीब 474 करोड़ का काम है। और ये इसका रेफरेंस हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी मांग भी की थी इस पुल की, और आज वो पूरी हो रही है। इस पुल की कीमत 474 करोड़ है। और मुझे खुशी है कि एक इम्पोर्टेंट रोड ब्रिज का काम भी शुरू हो रहा है। मानू से सिमलुंग 2 पैकेज में है। ये करीब 600 करोड़ का काम है। त्रिपुरा से पश्चिम मिजोरम तक 81 किलोमीटर के मार्ग को 2 लेन पे शोल्डर बनाया जाए, उसका काम होगा था। और 54 किलोमीटर का उसका डीपीआर भी हम बना रहे हैं। मानू से लाचेरा और कंचन से चौड़ाईबारी से अगरतला की सड़क की मरम्मत करने के लिए 75 करोड़ का कार्य है। 75 किलोमीटर जो करीब 260 करोड़ का काम है। ये भी अवार्ड हो रहा है, जिससे आसाम में जाने वाली सड़क में सुधार होगा। अगरतला से सबरू के बीच 2 पुल 84 करोड़, जिसमें उदयपुर से सबरू तक सीधा संपर्क हो जाएगा। इसको भी आज अवार्ड हो रहा है। उदयपुर के पास गोमती नदी पर पुल है और मोरी के पास एक पुल है। अम्बासा शहर से पुलिया मुराद पुल है शोल्डर। ये करीब 22 किलोमीटर का 240 करोड़ का सड़क बनने का काम हुआ है। इस सड़क बनने से पूर्वी त्रिपुरा के कृषि उत्पादकता वाले क्षेत्रों को फायदा होगा। और आसाम मिजोरम और त्रिपुरा के बीच फल सब्जी तथा अनाज की आवाजाही एक साथ हो जाएगी। ये टोटल 262 किलोमीटर 2752 करोड़ के काम हो रहे हैं। वैसे मुझे खुशी है कि आज त्रिपुरा में हमारे एनएच की लंबाई जो है और ये करीब 854 किलोमीटर हो गई है। एक समय जो 570 थी 2014 में, उसमें काफी बढ़ोतरी की गई है। त्रिपुरा में एनएच के निर्माण कार्यक्रम 8,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। और 2015 से 2020 तक 365 करोड़ रुपए जमीन अधिग्रहण मुआवजे के रूप में त्रिपुरा में दिए गए हैं। 2020 में जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो फैनी ब्रिज का बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी। भारत बांग्लादेश सीमा पर सबरू भारत और रामगढ़ बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर आरसीसी पुल दिसंबर 2020 में बनकर तैयार हो जाएगा। अब दिसंबर कोई दूर नहीं है। और फेनी ब्रिज का निर्माण कार्य 2017 में शुरू हुआ था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है। 130 करोड़ रुपए लागत से करीब 2 किलोमीटर का ये ब्रिज सामाजिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण में काफी महत्व देता है। सबरू से चितगांव पोर्ट की दूरी 75 किलोमीटर है। और इस ब्रिज से बनने से चितगांव पोर्ट और कलकत्ता पोर्ट के से सामानों की आवाजाही आसान हो जाएगी, जिससे त्रिपुरा का आर्थिक विकास करने में ये ब्रिज एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हिसाब से बहुत उपयोगी होगा। सबरू के पास आईसीपी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी प्रस्तावित है। यही आखिरी फ्रेट, शिपमेंट, लॉजिस्टिक हब बनाने की योजना है। और इसे 2 देशों के बीच में आर्थिक कारोबार बड़े प्रमाण पर पड़ेगा। उदयपुर से अगरतला मार्ग जो है त्रिपुरा से तीनों तरफ बांग्लादेश जुड़ा हुआ है। और आसाम से त्रिपुरा होकर बांग्लादेश तक सड़क संपर्क को सुधारा गया है। उदयपुर से अगरतला तक 750 करोड़ की लागत से 49 किलोमीटर टू शोल्डर सड़क का निर्माण का नवंबर 2020 तक हो जाएगा। और अगरतला से सबरू तक 122 किलोमीटर तक का निर्माण का काम पूरा हो गया है। सबरू से उदयपुर तक का काम 2017 में ही पूरा हो गया था। जो आदरणीय जितेंद्र सिंह जी ने मुख्यमंत्री जी ने किया है, उन सब बातों की तरफ बहुत गंभीरता से पूरा करने के पीछे हमारा ध्यान है। मैं
घोषणा करता हूं कि त्रिपुरा में करीब 367 किलोमीटर की लागत की 4 परियोजना का डीपीआर तुरंत बनाने के आदेश में दे रहा हूं, जिसकी लागत 7,523 करोड़ रुपए है। उन परियोजना का नाम है खोवाई तेलियामुड़ा हरिना 115 किलोमीटर, इसकी कीमत है 1300 करोड़ और इसका दिसंबर 2020 तक डीपीआर बन जाएगा और आने वाले साल में इस रोड के कार्य का शुभारंभ होगा, ये विश्वास मैं देता हूं। मनु सिमलू 55 किलोमीटर 1004 करोड़ का रोड है, इसका भी दिसंबर तक डीपीआर पूरा हो जाएगा और इसी आने वाले साल में इसको अवार्ड करके इसका काम शुरू किया जाएगा। अगरतला में नए बाईपास का 25 किलोमीटर 1000 करोड़ का काम है, वो दिसंबर 2020 में इसका डीपीआर बन जाएगा और बाद में तुरंत आने वाले साल में ये काम अवार्ड हो जाएगा। यह बाईपास भारतमाला परियोजना में बनाया जा रहा है। इससे बनने से एयरपोर्ट से त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर जाने वालों को आसानी हो जाएगी। चौधराई से अगरतला ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर है और इसका डीपीआर जनवरी 2021 के पहले बन जाएगा। ये 172 किलोमीटर का है और इसकी कीमत 4,300 करोड़ रुपए है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और त्रिपुरा की जनता और आदरणीय जितेंद्र सिंह जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 367 किलोमीटर के 7,523 करोड़ रुपए के ये काम ये आने वाले साल में शुरू करने का हमारा प्रयास होगा, जो पूरी त्रिपुरा की तस्वीर को बदल देगा। त्रिपुरा में और एक बात है कि हमारी जो NHIDCL है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। उसमें हर जगह बस पोर्ट बना रही है, पार्किंग प्लेसेस बना रही है, 10-10, 15-15 फ्लोर के पार्किंग बनाने के काम उनको मिले हैं और इसीलिए एयरपोर्ट की तरह बस स्टेशन भी सभी तरह उनकी सुविधा मिले। इसके लिए बस पोर्ट देश में निर्माण करने की जिम्मेदारी NHIDCL को सौंपी गई है। त्रिपुरा के उदयपुर सिटी में बस पोर्ट बनाने की योजना है, इसका डीपीआर बनाया जा रहा है। बस मोड में बनने वाली व्यावसायिक दुकानों में 10% दुकानें स्थानीय MSME लोगों को दी जाएगी और बस पोर्ट में साफ टॉयलेट, यात्री प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, रेस्टोरेंट, बसों, कारों और मोटरसाइकिल पार्किंग की सुविधा होती। सरकार के सारे परिसर को बढ़ाने के प्रयासों से शहर में वायु प्रदूषण का पर्यावरण में सुधार होगा। मैं दो बातों की रिक्वेस्ट माननीय मुख्यमंत्री से करूंगा कि अभी असम पेट्रोलियम 100 टन पर डे मिथेनॉल बनाती है और डीजल का रेट 65-70 रुपया मिथेनॉल का रेट आता है। मिथेनॉल से बहुत कम पोल्यूशन होता है डीजल की तुलना में। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि असम पेट्रोलियम से मिथेनॉल लेकर एग्जिस्टिंग डीजल बस को अगर हमने मिथेनॉल पर कन्वर्ट कर दिया तो टिकट के रेट आगे हो सकते हैं और त्रिपुरा की जनता एयर कंडीशन बसेस में घूम सकते हैं। मैं आपको विशेष रूप से कहूंगा डॉक्टर सारस्वत अभी मेरे के साथ मिले हैं तो डॉक्टर सारस्वत नीति आयोग के मेंबर साथ कॉल करके आपके ट्रक, आपके बसेस मिथेनॉल को कन्वर्ट करने का बड़ा कार्यक्रम आप करिए, जिससे त्रिपुरा में पर्यावरण की भी रक्षा होगी, पोल्यूशन भी कम होगा और पॉलिसी पास होगी, बसेस के रेट कम हो जाएंगे। इस विषय की तरफ आप जरूर ध्यान दीजिए। इसमें जो भी मदद लगेगी ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते मैं करने के लिए तैयार हूँ। इससे त्रिपुरा की इकोनॉमी बदल जाएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गाड़ियां उसको अपने अब जो बाम्बू है त्रिपुरा में है, त्रिपुरा से बाम्बू प्रदेश भर के सभी इंडस्ट्री को समझा जा सकता है। आदरणीय जितेंद्र सिंह जी को मैं कहूंगा कि इसके कारण बड़े प्रमाण पर ये बाम्बू रेलवे के द्वारा भारत के बड़े शहरों तक अनेक जगह तक जाएगा। मुझे लगता है कि एक बाम्बू की रैक हमने बेंगलोर से लेकर अलग अलग शहरों तक लेके गए तो ये रेलवे की तरफ से आजकल फ्रूट्स वेजिटेबल के लिए काफी प्रोत्साहन होगा कि मैंने अपने यहाँ से ऑरेंज स्पेशल ट्रेन शुरू की है जो अलग अलग जगह पर जा रही है। तो क्यों बाम्बू के लिए रेलवे की स्पेशल ट्रेन लेकर हम पूरे देश में बाम्बू को भेजेंगे। इसमें मेरा सुझाव यह है कि बाम्बू बिजनेस है
कॉस्ट कम हो जाएगी, ट्रक की तुलना में 40% आएगी। और इससे बांबू काटना, बांबू लाना, रेलवे में ले जाना, ट्रांसपोर्ट का काम, उसमें त्रिपुरा के नौजवान युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये बांबू के ऊपर भी वैसे त्रिपुरा में काफी काम चल रहा है। खादी ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष जी ने मुझे जानकारी भी दी है। इसमें MSME के नाते जो भी आपको मैं मदद कर सकता हूँ वो जरूर करूंगा। अभी NHIDCL के पास बसपोर्ट के 12 प्रस्ताव आए हैं, जिसमें सेलम, रामनगर और कटक का डिपो बनाने का काम चल रहा है। और वैसे भी अनेक जगह पर NHIDCL ये बसपोर्ट बनाने का काम कर रही है। तो मेरा आपके सुझाव कि आप भी इसमें जो भी आपको बस बाकी जगह सहयोग लगेगा तो हम देंगे। CR की राशि में 11 करोड़ राशि हम दे रहे हैं और बाकी भी है। और कुछ काम कर सकते हैं तो उसका कितना एप्रूवल है तो मंजूर करते हैं। जब भी चीफ मिनिस्टर आएंगे उसमें भी हम पूरी तरह करेंगे। त्रिपुरा में औद्योगिक विकास हो, आर्थिक हो, गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से त्रिपुरा को मुक्ति का कारोबार बढ़े और त्रिपुरा में वाटरवेज का भी डेवलपमेंट हो। तो मुझे लगता है कि ये काम करने की लगातार कोशिश की है। निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री विप्लव देव जी के नेतृत्व में त्रिपुरा किस तरह से बदल रही है। हमारे विकास के लिए 4 माध्यम होती है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो मुझे लगता है कि इसमें से वाटर आपके पास है, ट्रांसपोर्ट रोड से बन रहे, एयरपोर्ट, बसपोर्ट, अब रिवर पोर्ट और इनलाइन वाटरवेज, जलमार्ग भी बनाने की योजना मुख्यमंत्री जी की है। मैं जब मंत्री था तो बांग्लादेश तक जोड़ने तक की बात तक नदियों की योजना बनाई थी। मेरे पास नहीं है, पर इसमें भी निश्चित रूप से हमारे मंत्री मनसुख भाई मदद करें। और इसके साथ त्रिपुरा का औद्योगिक विकास और कृषि विकास और त्रिपुरा के युवा को रोजगार कैसे मिले, यही सबसे प्राथमिकता है। अभी त्रिपुरा से जो सब्जियां हैं वो भी आप देश में बेच सकेंगे, लेकिन किसान रेल शो कर सकते तो जरूर देखिए त्रिपुरा में क्या क्या होता है, क्या हम ले बेच सकते हैं। एक नई प्रकार की त्रिपुरा के विकास की विजन, त्रिपुरा 2050, ऐसा एक विजन 30 साल की तैयार करके हम सब क्षेत्र में काम करने के लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगा। और निश्चित रूप से हेल्थ सर्विसेज से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में, रोजगार के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, पावर के सेक्टर में, एयरपोर्ट्स, रिवर पोर्ट्स, वाटर पोर्ट्स, उसके साथ साथ बस पोर्ट, इन सब के विकास की योजना बनाकर मैं विप्लव जी को कहूंगा कि एक विजन डॉक्यूमेंट आप तैयार करिए ताकि त्रिपुरा प्रगतिशील बने, समृद्ध बने, संपन्न बने और त्रिपुरा की जनता की पूरी अपेक्षा आप पूरी कर सके। इस दृष्टि से आपको बहुत बहुत सपोर्ट होगा। हम लॉजिस्टिक पार्क भी परसों जितेंद्र सिंह जी थे, मैं भी था। राज्य में लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे, युवाओं का पलायन रुकेगा। इन परियोजनाओं के बनने से ग्रामीण इलाकों तक पहुंच आसान होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 108 के माध्यम से म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से व्यापारिक संपर्क बढ़ेगा। NH8 के खैरपुर आमदानी खंड बनने से आवागमन आसान होगा और अगरतला शहर में यातायात की भीड़ को कम करेगा। बांग्लादेश को जोड़ने से त्रिपुरा पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार बनेगा और चटगांव बंदरगाह से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। NH8 का चुराईबारी अगरतला खंड राज्य की लाइफलाइन है। ये उत्तरी त्रिपुरा, ढलाई, पश्चिमी त्रिपुरा और ऊनाकोटी को आसाम से जोड़ता है। एग्रीकल्चरल गुड्स के आवागमन में सुविधा होगी और प्रोडक्ट्स बाजार तक आसानी से पहुंच पाएंगे। NH44 के मनुसीलुंग खंड
NH8 पर्यटन स्थल जम्पुई हिल और मिजोरम से जोड़ेगा। त्रिपुरा से देश के अन्य राज्यों के साथ आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी तथा 21वीं शताब्दी का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकास और समृद्धि लाएगा। NH208 के कुमारघाट कैलाश खंड NH8 और NH208A को जोड़ेगा। सड़कों व पुलों के निर्माण से त्रिपुरा के लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी और इमरजेंसी सेवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। गोमती नदी और मुंबई नदी पर RCC ब्रिज के निर्माण से यातायात की क्षमता बढ़ेगी। अगर रास्ते अच्छे होंगे तो हम लोग को आने जाने में बहुत आसान होगा और काम में जाने में पूरा फायदा मिलेगा अच्छे तरह से। त्रिपुरा में सुरक्षित सड़कों और मजबूत पुलों का निर्माण भारत सरकार के पूर्वोत्तर को देश से जोड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। ये सभी परियोजनाएं प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में मदद करेंगी। बन रहे नए पुल और रास्ते त्रिपुरा की समग्र समृद्धि के वास्ते।